खबर हरियाणा के नूंह से है। हरियाणा के नूंह जिले में ईद की नमाज पढ़ी गई और ईद के मौके पर फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। पुलिस के नाक के नीचे जहां फिलिस्तीन के समर्थन में प्रार्थना करते हुए फिलिस्तीन का झंडा भारतीय तिरंगे से ऊपर दिखाया गया। ये बड़ी खबर निकलकर जो सामने आई और भारत के झंडे से ऊपर फिलिस्तीन का झंडा दिखाया गया। ये तस्वीरें अब चर्चा का विषय बनी हुई हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग यहां नजर आ रहे हैं। ईद के मौके पर काली पट्टी बांधकर एक नमाज अदा की गई, दूसरी ओर फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए लोग नजर आए। तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है। पुलिस मौके पर पहुंची और जो प्रदर्शनकारी थे, जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे थे, उन्हें पुलिस की टीम वहां से हटाती हुई भी नजर आई है। ये तस्वीरें अब चर्चा का विषय बनी हुई हैं, जिस तरह से फिलिस्तीन का समर्थन जो है किया जा रहा है। नूंह से हमारे सहयोगी सोनू जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। सोनू, जिस तरीके से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, इन तस्वीरों में फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए लोग नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के आने के बाद प्रशासनिक अमले का क्या रिएक्शन निकलकर सामने आया? प्रशासनिक अमला क्या कुछ कहता नजर आया? जी बिल्कुल, बता दें कि ईद के जब नमाज पढ़ी जा रही तो फिलिस्तीन का झंडा उस पर लहराया गया था। वहीं बता दें कि इस झंडे के साथ साथ अपना जो भारतीय तिरंगा है उसको भी लहराया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जो झंडा था उसमें अशोक चक्र भी नजर नहीं आ रहा था, तो वो उस फिलिस्तीन के झंडे से नीचे था और वो काफी ऊंचाई पे उसको लेकर लहराया जा रहा था। इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद थी, उसके आगे नीचे झंडा फहराया गया था। लेकिन अब पुलिस प्रशासन कहना है कि जो झंडा लहराया गया था ये उनकी अमन शांति के लिए कराया जाता और साथ ही साथ जो भारतीय झंडे का अपमान किया गया था उसके लिए बताया गया था, उसमें पैंट से अशोक चक्र बनाया गया था। लेकिन बता दें कि जिस टाइम हमने वीडियो ये शूट किया था उस टाइम कोई भी अशोक चक्र उस पर नहीं बना था। बाद में उसमें अशोक अशोक इसमें अब लगा हुआ है कि आखिर वो कौन थे जो लोगों ने जिन्होंने झंडा फहराया गया था, उन पर भी जांच चल रही है। पुलिस इसमें जांच कर रही है। क्या आप देखने हो क्या उस पर मुकदमा दर्ज हो पाता है नहीं हो पाता, लेकिन फिलहाल बताते कि फिलहाल जी अभी जो सदर नूंह है वो अब इसमें जांच कर रही बिल्कुल है। सोनू, अब देखना यह जांच होगा कि करने इस के पूरे बाद मामले को लेकर जांच किस तरीके से की जाती है और जांच के बाद कार्रवाई किस तरीके से की जाती है। आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, इन अपडेट्स के लिए भी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली के इमामिया हॉल मस्जिद में नमाज अदा की है। इस दौरान वक्फ बिल के विरोध को लेकर उन्होंने कहा कि बिना जाने बिल का विरोध नहीं करना चाहिए। बातचीत करने के लिए फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी जी मौजूद हैं। नकवी जी, सबसे पहले तो आपको ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी और पूरे देशवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से लोगों ने भय का माहौल, भ्रम का माहौल, हाहाकार का माहौल, हुड़दंग का माहौल ईद को लेकर के मचाया था कई दिनों से, आज जो है वो अपने आप ध्वस्त हो गया है। और आज पूरे देश में पूरे जुनून और जज्बे के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरी आस्था के साथ सभी देशवासियों ने मुसलमानों ने ईद मनाई और सभी देशवासियों ने उस ईद की खुशी में हिस्सेदारी, भागीदारी की। जी बिल्कुल बिल्कुल, शांतिपूर्वक जो है वो ईद की नमाज जो है वो करी गई। इसी के साथ ही जो आह्वान किया गया था AIMIM की तरफ से या फिर जो मुस्लिम संगठन है उनकी तरफ से काली पट्टी बांधकर करने का, दिल्ली में फिलहाल उसका असर देखने को नहीं मिला, लेकिन कुछ जगहों पर लोग जो है वो काली पट्टी बांधकर। कहा है कि मुस्लिम संगठन ये ठेकेदार है क्या मुसलमानों के? और ईद, मीठी ईद में भी कड़वी बात, वेजिटेरियन ईद में भी नॉन वेजिटेरियन जो है वो षड्यंत्र और साजिशें को खुद ही लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। अब मोदी ये सौगात जो है वो इस बार बीजेपी ने जो है वो बांटा है ईद के मौके पर, कैसे ईद देखिए? की बहुत बहुत देशवासियों को शुभकामनाएं। और मोदी जी का समावेशी विकास का जो मसौदा है वो कभी भी वोट का सौदा नहीं रहा। सर, वक्फ बिल भी बहुत जल्दी पेश होगा, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से वक्फ बिल पेश हो चुका है और वक्फ बिल पास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर उनका कहना है कि वक्फ बिल जो है बहुत जल्दी पेश होगा। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। मुबारक मौके पर अपने साथियों से गले मिल रहे हैं और अब यहाँ से वो नमाज के लिए जा रहे हैं और मौलाना साहब से बात करेंगे कि ईद के मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे। ईद का मुबारक मौका है, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने ईद को सादगी से मनाने के लिए कहा था और साथ साथ आपने कहा था कि आप कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, क्यों? मेरी चीज को विवादित कर दिया गया। मैंने ये कहा था कि ईद सादगी से मनाए, क्योंकि मुल्क में फिरका परस्ती का बहुत जोर है। बहुत से मुसलमान बच्चों को शहीद किया गया है, गजा में जुल्म हो रहा है। इस बार की ईद उन लोगों के गम में शरीक होते हुए हमें सादगी से ईद मनाना चाहिए, नए कपड़े नहीं पहनना चाहिए और अमन बरकरार रखना चाहिए। नमाज का जहाँ तक ताल्लुक है, नमाज मस्जिद के बाहर नहीं होती है। ईद की नमाज मस्जिद में होगी, जुमे की मस्जिद में होगी।
कभी ऐसा होता है कि मस्जिद फुल हो गई और नमाज का वक्त है तो आदमी बाहर भी खड़ा हो जाता है, तो इससे 5-10 मिनट की बात होती है। और मेन रोड पे कहीं ऐसा नहीं होता है, कहीं जाम वगैरह नहीं लगता। ये इस किस्म की जो गुफ्तगू करते हैं वो मुल्क का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमान सब अपने त्योहारों को खुश असलूबी के साथ और शौक के साथ मनाएं। आपने कहा था कि आप कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, उस बात हाँ, को तो लेकर- नमाज मैं मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ भाई, जी, और जहाँ रहूँगा नमाज पढ़ूंगा। ठीक है। तो ये थे मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब जो आज नमाज के लिए जा रहे हैं, ईद की नमाज पढ़ने के लिए। वो यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से आग्रह करूँगा कि तस्वीरों में यहाँ से ठीक बराबर में दरगाह आला जाता है, जहाँ पर मौजूद मस्जिद में मौलाना तौक़ीर रज़ा नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि उनके बयान को जो है तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। उन्होंने ये कहा था कि ईद को सादगी के साथ मनाएं और नमाज जो है वो मस्जिद में ही अदा की जाती है, और अगर जगह नहीं मिलती तो बाहर खड़े हो सकते हैं, लेकिन इस तरह का कोई बयान उनकी तरफ से नहीं दिया गया था। जैसे शुभम ठाकुर के साथ आशीष गुप्ता, इंडिया न्यूज। देश के कई शहरों में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के विरोध में नमाजी हाथ में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि हम वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में थे और रहेंगे। ये बिल मुस्लिमों का हक छीनने के लिए बनाया गया है। की नमाज अदा होनी है और ऐसे में ईद की नमाज में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी से सांसद जियाउर रहमान बर्क पहुंचे हुए। सर, क्या कहेंगे? मैं सब अपने देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से मुबारकबाद देता हूं कि आज ईद उल फितर के मौके पर ये हमारा भाईचारे का एक पैगाम देता है। और आज हम रोज़े रखने के बाद अल्लाह ने हमें ये मौका दिया, हम 2 रकात नमाज अदा करके अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और सभी लोगों को मुबारकबाद देंगे। यकीनन ये त्यौहार हमारा भाईचारे का पैगाम देता है और रोज़े रखने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करने का। लास्ट सवाल है, वक्फ बिल के विरोध को लेकर कि हम विरोध में थे हैं और रहेंगे मजबूती के साथ। आपने सुना, ये सांसद जियाउर रहमान बर्क थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है वक्फ बिल के विरोध में हम थे और हैं। अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर हमला देखने को मिला। त्यौहार पर बैरिकेडिंग क्यों लगाई गई है, अखिलेश यादव ने सवाल पूछा। लोग जो है त्यौहार ना मना पाए इसलिए बैरिकेडिंग लगाई गई है। लोगों को त्यौहार मनाने से रोका जा रहा है। बीजेपी संविधान का पालन नहीं कर रही है, क्या ये इमरजेंसी है, अखिलेश यादव ने पूछा। ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। कम से कम मुझे ये बताओ, मैं जाने कितने वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ,